हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में कि स्टैटिक मेथड क्या होता है और कैसे काम करता है। इसको ज़रा हम देखेंगे। तो स्टैटिक मेथड जो है ये एक्चुअली बिलोंग तो करता है एक क्लास को, बट क्लास के जो इंस्टेंसेस है उनके ऊपर इस कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। रीज़न इसका है कि स्टैटिक मेथड में कोई सेल्फ पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि हम स्टैटिक मेथड में क्लास लेवल की जो वेरिएबल्स है या क्लास एट्रीब्यूट्स जो है उनको भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चले देखते हैं कि स्टैटिक मेथड का यूज़ क्या है और कहाँ कहाँ ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम यूज़ करें। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, ठीक, और इस क्लास में मैं एक क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर लेता हूँ और सेल्फ फर्स्ट पैरामीटर होगा, नेम एक दूसरा पैरामीटर देते हैं, एज एक तीसरा पैरामीटर देते हैं। ठीक, और देन हम क्या करते हैं, सबके लिए एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं और उनमें इनकी वैल्यूज़ को सेव करते हैं। ये ऑलरेडी हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। ठीक, जो भी नेम पैरामीटर में होगा वैल्यू वो असाइन होगी इस न्यू वेरिएबल को, एज में जो होगा वो असाइन होगी इस न्यू वेरिएबल को। ठीक, ये तो था हमारे पास एक सिंपल कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी तरह चलिए यहाँ पर एक इंस्टेंस मेथड को भी डिफ़ाइन करते हैं। हम नाम देते हैं डिस्प्ले का, और हमें पता है कि फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, सेल्फ होगा इसमें भी। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम नेम के लिए देते हैं। नेम में क्या होगा, जो भी सेल्फ डॉट नेम में होगा वो प्रिंट होगा, और एज के लिए क्या होगा, जो भी सेल्फ डॉट एज में होगा वो हमें प्रिंट करके देगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें S1 के नाम से, सपोज जो इक्वल होगा स्टूडेंट हमारे क्लास के, और हम इन पैरामीटर्स को अब वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। जैसे कि नेम के लिए मैं देता हूँ राहुल और उसकी एज देते हैं सपोज 19। ठीक, एक और हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जो इक्वल होगा किसके, जो हमारी क्लास है उसके, और सपोज स्टूडेंट का नाम देते हैं मार्क और उसकी एज सपोज हम दे देते हैं 17। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर S1 के लिए अगर हम रन कराए जो हमारा जो मेथड है उसको डिस्प्ले के नाम से, तो S1 से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन ये हमें देगा। ठीक, इसी तरह S2 के लिए करा ले जो ऑब्जेक्ट है, तो S2 की इंफॉर्मेशन ये हमें देगा। यहाँ तक तो सही था, अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो चलो अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में। स्टैटिक मेथड में हमारे पास स्टैटिक जो डेकोरेटर है वो यूज़ होता है। इसके लिए हमने यहाँ पर स्टैटिक मेथड लिखना होगा, और देन इसके अंदर हम स्टैटिक मेथड को डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि एक फंक्शन होता है और उसका कोई ना कोई नाम होता है, सपोज दे देते हैं। और हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि स्टैटिक मेथड में कोई सेल्फ पैरामीटर नहीं होता है, तो यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि रिटर्न करे क्या चीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम सपोज IT एक्सपर्ट है। ठीक, ये एक स्टैटिक मेथड रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेटली इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं उसको ज़रा देखते हैं। तो स्टेटली हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करे क्या चीज़। हमने कहा था कि स्टैटिक मेथड बिलोंग करता है क्लास को जो हमारे पास है स्टूडेंट के नाम से ये, ठीक है, डॉट जो भी हमारे पास स्टैटिक मेथड होगा ORG हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब हम इसको रन करें तो यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है IT एक्सपर्ट के नाम से, यहाँ पर वो हमें आउटपुट में दे रहा है। ठीक, इसी तरह हम स्टैटिक मेथड को ऑपरेट तो नहीं कर सकते हैं क्लास के इंस्टेंस के ऊपर, बट हम चेक कर सकते हैं क्या ये स्टैटिक मेथड यूज़ करते हैं या नहीं। जैसे कि हम एक स्टैटिक मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि किसके लिए एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, सपोज इज़ अडल्ट के नाम से। ठीक, हम स्टैटिक मेथड में जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एज
ले लेते हैं, ठीक। और एक हम चेक कर लेते हैं, कहते हैं कि रिटर्न करें अगर एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, ठीक है। ये हम चेक लगा लेते हैं और अब हम यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि प्रिंट करके कि स्टूडेंट जो हमारे पास क्लास है उसमें हमारे पास इस अडल्ट के नाम से जो स्टैटिक मेथड है, और उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो S1 हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसमें उसकी एज के लिए ये अडल्ट मेथड क्या ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको रन करें तो ट्रू है। रीज़न इसका ये है कि S1 जो ऑब्जेक्ट है उसकी एज क्या है 19, जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है, ठीक। तो ये कंडीशन ट्रू थी। इसी तरह अगर सेम हम दूसरा हमारा जो है ऑब्जेक्ट उसके लिए देखें तो क्या आउटपुट हमें देता है। S2 की अगर एज हम देखें और रन करके देखें तो ये हमें दे रहा है फॉल्स। रीज़न S2 जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो स्टूडेंट है उसकी एज 17 है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टैटिक मेथड का। तो चलें हम अपने जो एग्जांपल है इसमें चले जाते हैं और यहाँ पर कुछ स्टैटिक मेथड्स को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो चलें सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टैटिक मेथड को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। किसके लिए हम वैलिडेट कराना चाहते हैं ये जो हमारे पास ग्रेड के नाम से एक पैरामीटर है इसको, ठीक। तो इसके लिए एक फ़ंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम सपोज हम देते हैं वैलिडेट ग्रेड या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और ग्रेड को एज ए पैरामीटर यहाँ पर लेते हैं। याद रखिएगा ये जो ग्रेड है सॉरी, ये ना इस क्लास का एट्रीब्यूट है और ना ही यहाँ पर कहीं हमारे पास इंस्टेंस है, ठीक है, ना ही ऑब्जेक्ट मीन्स, ठीक। तो ये सिर्फ इंस्टेंस एट्रीब्यूट है जिसको हम स्टैटिक मेथड में क्या कर सकते हैं, एक्सेस और उसको मॉडिफाई अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज वैलिड ग्रेड्स। हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, कुछ हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसा कि एक लिस्ट में हम दे देते हैं, ठीक। और इसमें सपोज ए जो है वैलिड ग्रेड है और ए माइनस देन बी देन कुछ भी आप जितना भी आप देना चाहे सी, ये इतना तक काफ़ी है, ठीक है। ये सिर्फ वैलिड ग्रेड है हमारे पास जो एक स्टूडेंट को असाइन हो सकते हैं, ठीक है। और ए प्लस भी हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, चेक करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ए प्लस भी ग्रेड होता है लेकिन हम यहाँ पर इसको वैलिड ग्रेड में इसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक। तो हम यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं कि अगर ग्रेड जो है वो n वैलिड ग्रेड्स में हो, जो भी यहाँ पर ग्रेड होगा, ठीक है, अगर ये इस वैलिड ग्रेड्स में है तो क्या करें, तो यहाँ पर कहते हैं कि रिटर्न करें ट्रू है, ठीक। और इसी तरह हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, तो रिटर्न करें फॉल्स को, ठीक। यहाँ पर ये हमारे पास एक स्टैटिक मेथड जो है ये डिफ़ाइन हो गया। अब चलते हैं और इसको वैलिडेट ज़रा करा लेते हैं। इसके बाद सपोज हम यहाँ पर देते हैं ग्रेड इज़ इक्वल टू सपोज ए प्लस प्लस, ठीक। और हम यहाँ पर कहते हैं कि एफ़ जो स्टूडेंट हमारे पास क्लास है इसमें जो हमारे पास एक स्टैटिक मेथड है वैलिड ग्रेड के नाम से, उसमें जो भी ग्रेड है उसको ज़रा चेक करें, ठीक। और अगर सब कुछ सही है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होंगी क्योंकि ये कंडीशंस यहाँ पे चेक होंगी यहाँ पर, ठीक। तो इस सूरत में हमें क्या करें, प्रिंट करके दे दे अगर कंडीशन ट्रू है
तो क्या प्रिंट करके दे दे, जो ग्रेड है हमारे पास इज़ ए वैलिड ग्रेड। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और कहते हैं कि प्रिंट करे क्या चीज़, कि जो हमारे पास है ग्रेड में जो भी इज़ नॉट ए वैलिड ग्रेड। ठीक, हम वैलिडेट करा सकते हैं। तो चलें इसको ज़रा रन करके देखते हैं। और अगर हम यहाँ पर टॉप पे देखें, ए प्लस प्लस इज़ नॉट ए वैलिड ग्रेड। ठीक है, हम चेक कर रहे थे कि ए प्लस प्लस क्या वैलिड ग्रेड है, इसमें चेक होगा। स्टैटिक मेथड जो है इसमें यहाँ पर इस लिस्ट में कहीं पे भी ए प्लस प्लस नहीं है, तो ये वाली कंडीशन इसके लिए ट्रू थी। सपोज़ हम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ ए है। ठीक, और अगर अब हम इसको रन करें तो यहाँ पर देखें ए इज़ ए वैलिड ग्रेड। रीज़न इसका है कि यहाँ पर चेक हुआ ए प्लस ए था, वैलिड ग्रेड में था, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू थी, तो हमें ये इसने रन करके दे दिया। ठीक, यहाँ तक ये कंसेप्ट ठीक है। एक और चीज़ हम स्टैटिक मेथड में कर सकते हैं, बहुत सा तरह तरह के काम कर सकते हैं। तो एक और स्टैटिक मेथड यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं और ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो रोल नंबर है स्टूडेंट का, ये कोई रैंडम रोल नंबर हमारे पास आए, ना कि हम सब स्टूडेंट के लिए कोई रोल नंबर एंटर करें। हो सकता है हमसे गलती हो, डुप्लिकेट रोल नंबर भी हम असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए टॉप पे हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल को। ठीक, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टैटिक मेथड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि स्टैटिक मेथड अप्लाई हो, और मेथड हमारे पास क्या होगा, मेथड चूँकि फंक्शन है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जनरेट रोल नंबर, कुछ भी आपने नाम दे सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर चूँकि स्टैटिक मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सेल्फ जो है वो यूज़ नहीं होगा। ठीक, अब हम यूनिक रोल नंबर को जनरेट कर रहे हैं तो कहते हैं कि रिटर्न करें इसमें क्या चीज़, रैंडम जो हमारे पास मॉड्यूल है डॉट रैंडेट। ठीक, और इसकी स्पेलिंग में मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, और इसमें हम स्टार्ट कहाँ से कराना चाहते हैं, सपोज़ हम कहते हैं कि 1000 से ये स्टार्ट हो। ठीक, और 9999 तक ये रोल नंबर जो है, ये इन नंबर्स के बीच में रैंडम रोल नंबर जो है वो जनरेट हो। ठीक, अब इनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं इस स्टैटिक फंक्शन को, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। जो रोल नंबर का सेक्शन है जहाँ पर हमने रोल नंबर दे दिया है, वहाँ पर कहते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास जो क्लास है इसमें हमारे पास एक फंक्शन है जनरेट रोल नंबर के नाम से। ठीक है, वो अप्लाई हो। इसी तरह यहाँ पर भी हम सेम काम कर लेते हैं कि स्टूडेंट फंक्शन में जो हमारे पास जनरेट रोल नंबर के नाम से एक स्टैटिक मेथड है वो इस पे लिए अप्लाई हो। तो अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर देखूँ तो रोल नंबर राहुल के लिए क्या जनरेट हुआ है, कुछ ये जनरेट हुआ है। इसी तरह मार्क के लिए क्या जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ है। ठीक, और एक काम कर भी सकते हैं, अगर हम सिंपली कॉल करके बस करेक्ट है। ठीक है, दोबारा मज़ीद मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट्स के सेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक, तो अगर मैं दोबारा रन करके देखूँ तो रैंडम है। ठीक है, माँ के लिए ये है, अब राहुल के लिए ये रोल नंबर असाइन हुआ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो स्टैटिक मेथड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है और हमें यूज़ करना पड़ता है जब हमने क्लास के इंस्टेंसेस के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करना हो और क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं
जो यहाँ पर है, इनके ऊपर अगर हमने कोई एक्सेस नहीं करना है, मॉडिफाई नहीं करना है, तो हम स्टैटिक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।